हेलो फ्रेंड। तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या है और उसकी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, ठीक है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं और उस पर सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो बेसिकली हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि सपोज दैट ये हम विंडो 11 हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये अभी हम लोग सिस्टम में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं डॉट में। ये देखिए हम लोग अभी विंडो 11 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कल के डेट में हमें कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो विंडो 11 पर रन नहीं कर पा रहा है। वो बैक वाले में, जैसे विंडो 10 हो, विंडो 7 हो, उसमें यूज हो रहा है। उसके लिए फिर हमें अलग मशीन लेनी पड़ेगी, फिर उसमें डालो, फिर बहुत सारी परेशानी है। तो उसके लिए हम लोग ऑफिस में भी और घर के लिए भी हम लोग इसको देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग R&D कह सकते हैं या जो भी है। तो यहाँ पर ये VMware वर्कस्टेशन है जो हमारा इंस्टॉलेशन रिबूट होकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे, देखेंगे इसका क्या है, अब नेक्स्ट क्या करना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि आई हैव लाइसेंस की फॉर फॉर VMware वर्कस्टेशन 70 और आई वांट टू VMware वर्क 70 फॉर 30 डेज, जैसे मैंने बताया था आपको। क्योंकि चूंकि हमने वर्कस्टेशन डाला है तो हमें लाइसेंस बेस्ड है, तो अगर या तो लाइसेंस है तो लाइसेंस डालेंगे, और नहीं है तो हम अभी 30 डेज के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये मेरा 30 डेज के लिए कंटिन्यू हो जाएगा, हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए ये फिनिश किया हमने। ये हमें 30 डेज के लिए पूरी तरह से यहाँ पर हमने फ्री कर दिया। जब हमारे पास अगर लाइसेंस आ जाता है, जैसे गेट लाइसेंस की खरीदेंगे, परचेज करेंगे और इंटर लाइसेंस की यहाँ डालेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा ये जो एवोल्यूशन पीरियड है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ एक चीज। जैसे फाइल्स है, यहाँ पर न्यू वर्चुअल मशीन के लिए या तो यहाँ से न्यू वर्चुअल मशीन करें, और या तो यहाँ पर से हम न्यू वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्लिक करें। न्यू विंडो का मतलब होता है कि एक और विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ये है, अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास दो विंडो खुल गए, ठीक है, एक ये है एक ये है। तो ये सेकंड वाले का यही है। तो हम एक विंडो इस तरह से भी रख सकते हैं, अगर हम लोग दो OS दो VM क्रिएट कर रहे हैं, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, इसे कर सकते। चलिए अभी हमें जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगा तो हम करेंगे। ये आपको मैं बता रहा हूँ सारे जो भी मेन्यूज है। ओपन ओपन का मतलब होता है कि अगर आपका पहले से कोई वर्चुअल मशीन है बना हुआ और वो उसको हमने डिस्कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, उसको हटा रखा है, तो हम यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी, और ओपन वर्चुअल मशीन से। और रिमोट सर्वर जो है ये दूसरा है कि आपके नेटवर्क पर किसी और मशीन पर, इस मशीन पर नहीं, किसी और मशीन पर वहां पर आपको ये दिया है, क्या कहते हैं, एक मशीन है, तो हम उसको हम ले सकते हैं, यहाँ से रिमोटली ले सकते हैं, ठीक है। सेम नेटवर्क में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो चीज हो गया जहाँ पर स्कैन वर्चुअल मशीन। हम स्कैन भी कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा कौन सा वर्चुअल मशीन है कि नहीं है। तो अभी फिलहाल हम जब स्कैन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको लोकेशन देंगे, तो हमारे पास अभी कुछ है नहीं, तो ये स्कैन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, हमने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट ही नहीं किया है। और यहाँ से कॉन्फ़िगर ऑटो का अब देता है, जब हम लोग एक से दो हो जाते हैं तो उसमें में हम लोग उसमें बताते हैं कि कौन सा हमें पहले उसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है, बेसिक ये वाला है। तो फिर यहाँ से कनेक्ट टू सर्वर है। कनेक्ट टू सर्वर का मतलब होता है कि जिस तरह से यहाँ से सर्वर नेम है, यहाँ से ड्रॉप डाउन से आ जाएगा, उस सर्वर को ले लें और यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड डालें और उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्ट टू सर्वर हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए सर्वर आता है अलग से। एडिट वर्चुअल नेटवर्क एडिटर है जो हम बाद में देखेंगे, प्रेफरेंस है, व्यू है, VMs है, ये सारे अभी ग्रे स्केल है। तो ये सारे तब होंगे जब हमारा कुछ हम कंप्लीट करेंगे। तो एक चीज और है, जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो हमको उसके लिए एक ISO फाइल की जरूरत होती है। तो अभी हम जो जा रहे हैं करने के लिए, काम करने के लिए, उसमें हम पहले डाल देते हैं एक सर्वर 22, और उसके बाद एक और जो है क्लाइंट डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम न्यू वर्चुअल मशीन करेंगे, ठीक है, कर लिया यहाँ पर। टिपिकल रिकमेंडेड दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप टिपिकल में जाते हैं तो नेक्स्ट जाएगा और यहाँ पर एक ISO फाइल मांग रहा है, जिस मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पर डाल दें, या तो आप आई विल शैल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर भी डाल सकते हैं, सॉरी आई विल इंस्टॉल द, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम भी डाल कर सकते हैं, कस्टम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ से ये वर्क स्टेशन पूछ रहा है, तो ये लेटेस्ट है, यही जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है कौन कौन सा लिमिटेशन होगा,
देखिए फ्यूजन वर्क स्टेशन है वो उसके लिए है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम आ गए, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज पूछ रहे हैं कि आपको कौन सा देना है, तो आपको पहले दिखा देता हूँ मैं कि हम कहाँ पर काम करने वाले हैं। जैसे हम अपने मशीन पर आते हैं, आ जाते हैं जिस किसी को, और यहाँ से आते हैं, हमने एक बना रखा है वीएम मशीन। एक वीएम मशीन फोल्डर बनाया है जो 29.2 GB का है। इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें हमने आईएसओ फाइल यहीं पर रखा है। तो मैक ओएस का भी हम डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको ये विन सर्वर है, सर्वर 12 है, और सर्वर 2022 है, और विंडो 10 है। तो अभी हम एक काम करते हैं, विंडो 12 डालते हैं, ठीक है, और एक 22 भी डाल देते हैं, और विंडो 10 भी डाल देते हैं। तो आज आपका जो हमारा टॉपिक होगा एक तरह से इंस्टॉलेशन का भी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ओएस जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, दो तरह से होते हैं, एक जैसे क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो क्लाइंट जो होता है विंडो 7, विंडो 10, ये क्लाइंट होता है, ठीक है। जो हम लोग ये मशीन अभी यूज कर रहे हैं ये भी क्लाइंट है, ठीक है। ये कोई सर्वर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये आईएसओ फाइल इसलिए दे के रखते हैं, बिना आईएसओ फाइल के वो चलेगा नहीं। अब जहाँ जहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक डीसी सर्वर हम क्रिएट करेंगे, जो आगे प्रैक्टिकल के लिए हम 12 को डीसी सर्वर ले लेते हैं, और आईएस सर्वर में 22 डाल देते हैं, ठीक है। एक नाम दे दिए, तो पर्टिकुलर फोल्डर में जब पाथ मांगेगा तो हम वहाँ पर दे देंगे, ठीक है। तो आपको ये सब पहले से बना के रखना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट उस मशीन पर चला जाएगा। तो पहले हम ब्राउज करते हैं इसका डिस्क कहाँ पर है भाई, तो मेरे पीसी में आते हैं, डी ड्राइव आते हैं। डी ड्राइव में यहाँ पर वीएम मशीन मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है पहले से ही, और आईएसओ सर्वर का भी पाथ हमें देना है। तो हमें कौन सा डालना है, सर्वर 12 डालना है। तो सर्वर 12 पहले से ये सारे आपको डाउनलोड करके रखने हैं अपने पास, ठीक है। ये सारे आपको माइक्रोसॉफ्ट के साइट पर मिल जाएगा, जो भी विंडोज है आपको वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है, 6 मंथ के लिए। तो आप ये वाला आप उसको ले लें, ठीक है। यहाँ से ओपन कर लिया, इसने डिटेक्ट कर लिया कि कौन सा है भाई, सर्वर 2012 है। हम नेक्स्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये नाम लेके आ रहा है विंडोज सर्वर 2012 वर्चुअल मशीन, ठीक है। इसको रहने दो क्योंकि हम 12 भी डाल रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहा है लोकेशन। लोकेशन बाय डिफॉल्ट देखो, जो मैं बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ये यूजर्स जो प्रोफाइल होता है, आलम मतलब मेरा जो ये है प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पर यहाँ पर ये दे रहा है बाय डिफॉल्ट। तो हमें यहाँ पर नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है कभी सिस्टम ड्राइव खत्म क्रैश कर जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें ये वाला मशीन चाहिए, हम इसको कहीं पर सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो हम दिस पीसी पर आते हैं, फिर डी पर आते हैं, और यहाँ पर वीएम आता है। वीएम आएगा, हमें कौन सा बनाना है, पहले 12 को डीसी सर्वर बनाना है, पहले जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देते हैं, यहाँ पर आ गए। देन नेक्स्ट। तो ये कैसा होगा, फर्मवेयर यूएफई होगा या फर्मवेयर टाइप होगा, तो बायस ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, जैसे आप पहले देखें कि आपके सिस्टम पर टास्क मैनेजर पर जाएं, ठीक है, और यहाँ पर आप परफॉर्मेंस पर आए, यहाँ सीपीयू पर पहले क्लिक करें। देखिए, तो हमारे पास 4 कोर है। इसके अंदर कितने कोर है, 4 कोर है, और लॉजिकल प्रोसेसर 8 है, ठीक है। मतलब 8 मतलब हम जा सकते हैं, ठीक है। और मेमोरी कितनी है हमारी, मेमोरी यहाँ देखिए, टोटल 24 GB है, ठीक है। और डिस्क हमारा करीबन 480 GB है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और टोटल हम लोग अभी वाईफाई पर यूज कर रहे हैं इसको, जो मैंने आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाईफाई है हमारा, ठीक है। और वाईफाई पर जो है वो भी दिखाया था आपको। हम्म, ये है इसका नेटवर्क, मतलब ये वाईफाई है, ठीक है। सो अवेलेबल नेटवर्क में यहाँ से आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आईपी क्या यूज हो रहा है वो भी बताएगा आपको। देखिए ये आईपी हमारा 0.100 और N192.168.0। आईपी के बारे में हम बात करेंगे बाद में, आईपी क्या होता है, कैसे होता है, सही है। तो देखिए प्रोसेसर देते हैं, देखिए आ रहा है, ठीक है। ये डीसी है। अब यहाँ पर देखिए रैम आ गया। रैम को हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास 24 रैम है, 24 GB है, तो यहाँ पर इसको 4 GB का देते हैं, ठीक है। 4 GB रैम कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया।
अब यहाँ पर कह रहा है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। देखिए ब्रिज भी नेटवर्क होता है, नाइट भी होता है, पोस्ट ऑनली नेटवर्किंग होता है। तो यूज ब्रिज अगर करेंगे, जो आपका फिजिकल है जितना है, जैसे 100 है तो उसी सीरीज से यहाँ पर कह रहा है, तो बेटर हम इसी को हम लेते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। और ये बाय डिफॉल्ट है, रिकमेंडेड है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है। और यहाँ पर इसका रिकमेंडेड है, तो इसको भी ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट, आप क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क। तो एक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्चुअल डिस्क मांग रहा है। तो वर्चुअल डिस्क का मतलब है जो हमारा डिस्क, हमारे रिसोर्स हैं, जो मैंने बताया था 480 GB है हमारा, ये वहीं से ही उठाएगा। रैम भी वहीं से उठाएगा, कोर जो है सीपीयू वो भी वहीं से उठाएगा। तो ये सारा चीज इसी का काम होता है। अगर हम या तो हम यहाँ पर दे देंगे यूज ऑफ फिजिकल डिस्क, तो वो फिर वैसे ही उठाएगा। तो हम बेसिकली ऐसा नहीं करेंगे, हम एक वर्चुअल डिस्क ले लेंगे। ठीक है, क्रिएट करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर कितना लेना है हमें, तो इसको ज्यादा देने की जरूरत है नहीं। आई थिंक 30 GB इज एनफ। 30 GB लेते हैं और यहाँ पर एलोकेट ऑल डिस्क स्पेस नाउ। अभी इसको डिस्क स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, और इसको सिंगल रखेंगे हम, मल्टीपल में नहीं रखेंगे, सिंगल पर। ठीक है? ये सारे आप देख लें एक बार ध्यान से। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये VMDK का मतलब हो गया, ये हार्ड डिस्क वर्चुअल वर्चुअल हार्ड डिस्क बन गया यहाँ पर। ठीक है, इसका ब्राउज करके ये यहाँ पर इसका नाम दे दिया उसने। तो वंस डिस्क इतना इतना, तो ये यहाँ पर ये कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए एक बार ये आप चेक कर सकते हैं, 30 GB हमने जो दिया था, 4 GB रैम दिया था। ठीक है, 1 कोर दिया था। तो अगर यहाँ से आपको अभी फिनिश करने से पहले अगर जाना है, तो यहाँ पर कस्टमाइज हार्डवेयर भी आप कर सकते हैं। जो आप देख सकते हैं हमने प्रोसेसर क्या दिया है, यहाँ से भी हम चेंजेस कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, USB कंट्रोलर है। ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर, अभी हमने ब्रिज जो चूज किया था, एप्लीकेशन फिजिकल यहाँ पर दे दें, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो इसको हमने क्लोज करना है, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिनिश करना है। ये अब डिस्क क्रिएट करेगा और ये सारा चीज होगा, उसके बाद ये इंस्टॉलेशन शुरू करेगा। तो वेट कर लेंगे। ठीक है, अभी डिस्क क्रिएट कर रहा है और भी सारे सेटिंग्स जितने होते हैं वो सारे ये करेगा। उसके बाद जब ये कंप्लीट मशीन ऑन होके आएगा, तो उसके बाद ये नेक्स्ट पर जाएगा कि इंस्टॉलेशन करेगा, क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन तो हुआ नहीं है। तो वो जो आईएसओ फाइल हमने दिया था विंडोज सर्वर 2012 का, तो वो ये मशीन जब क्रिएट हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं VM वर्चुअल मशीन। ठीक है, जब मशीन क्रिएट हो जाएगी तब वो वहां से मशीन आपकी एक तरह से स्टार्ट होगी। जैसे हम लोग नॉर्मल में क्या करते हैं, हम लोग एक मशीन हमारे पास होता है। ठीक है, और उसमें हम USB के थ्रू उसको ये करते हैं, क्या कहते हैं, बूटेबल बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग CD रोम भी यूज करते थे, CD से DVD से करते थे, लेकिन अब तो वो खत्म हो गया। अब तो हम लोग एक USB को ही हम लोग बना लेते हैं और बूटेबल बना लेते हैं, वहां से फिर बूट करके उसको हम लोग कर लेते हैं, काम कर लेते हैं। यहाँ भी वही चीज करना है। ठीक है, सेम चीज प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर बूटेबल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मशीन क्रिएट से जैसे आप जो सारे प्रोसेस आपको बताया, तो वो प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना है। और वहाँ पर फिर आपको पहले से आईएसओ फाइल डाउनलोड करके रखना है जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जाएंगे तो। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा आप ये देखें। ये देखिए मेरा स्टार्ट हो गया यहाँ पर वर्चुअल मशीन, और यहाँ पर फाइल लोड कर रहा है। ठीक है, और जब आईएसओ फाइल जब उसको मिल जाएगा, तो वहां से वो विंडो स्टार्ट कर देगा। ये विंडोज इसने इंस्टॉल करना शुरू किया है। तो ये एक नॉर्मल विंडो इंस्टॉलेशन होता है जो हम लोग प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज है इंग्लिश, टाइम है करेंसी है। चलो इसको हम क्या करते हैं, इंडिया चूज कर लेते हैं। आप छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी है, बाकी मैं इंडिया ले लेता हूँ, ताकि दोबारा हमें टाइम सेटिंग की जरूरत है। अब यहाँ पर आ रहा है इंस्टॉल करना, इंस्टॉल किया हमने। जैसे इंस्टॉल करेंगे फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। इस स्टेप में यहाँ पर आ रहा है, ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर, विंडोज सर्वर टू स्टैंडर्ड एवेल्यूशन, मतलब एवेल्यूशन हुई 180 डेज का मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर R2 है,
12 यहाँ पर सर्वर, यहाँ पर सर्वर कोर है और सर्वर जीआई है, ठीक है। तो दिखाता हूँ, ये देखिए ये जीआई है और एक होता है डाटा सेंटर, हम डाटा सेंटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो डाटा सेंटर R2, ये भी एक जीआई है, सर्वर है। जी जीयूआई मतलब क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है, और कोर इंस्टॉलेशन मतलब जो होता है आपको डॉस बेस्ड होता है, ठीक है। तो हमें जीयूआई पर लेना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डाटा सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट, और कस्टम इंस्टॉल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने 30 GB का लिया था, जो आपको बताया था मैंने। यहाँ पर इसको न्यू करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये रेडी टू इंस्टॉल हो जाएगा, और देन नेक्स्ट करेंगे आप, ठीक है। कैसे नेक्स्ट करेंगे, अब ये प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए, देखिए मेरा 100% हो गया है, अभी पूरा पूरा कंप्लीट फिनिश करेगा, अभी थोड़ा भी इसमें भी टाइम लगेगा, और एक रिबूट लेगा, देखिए, है ना, रिस्टार्ट, मशीन रिस्टार्ट जैसे करते हैं, ये भी रिस्टार्ट, मेरा फिजिकली मशीन रिस्टार्ट नहीं होगा, ये वर्चुअल मशीन जो है वो रिस्टार्ट होगा, ठीक है। ये भी अंदर आ गया, ये रिस्टार्ट, ठीक है। ये रिस्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर ये आप मांग रहा है पासवर्ड, के पासवर्ड क्या रखना है, तो पासवर्ड कुछ भी रखना है, फिनिश करता हूँ। अच्छा, ये माँ कह रहा है कि पासवर्ड जो आपने दिया है वो कम्प्लेक्सिटी, मतलब जो, मतलब फुलफिल नहीं कर रहा है, मैंने क्योंकि नॉर्मल पासवर्ड दिया था 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये ले नहीं रहा है, तो बेटर है हमें एक अच्छा सा पासवर्ड देना पड़ेगा जो इसके हिसाब से हो। ठीक है, चलो किया है, देखते हैं, ले लिया इसने, ठीक है। अब सेटिंग फाइनलाइज कर रहा है, अब देखिए यहाँ से हम कर लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो भी ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रेस अल कंट्रोल डेल करना, तो ये है प्रेस अल कंट्रोल डेल, यहाँ से लेंगे, और जो पासवर्ड हमने दिया था, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे, देन इंटर करेंगे। यहाँ पर ये जो हो गया, ये मेरा पूरा विंडो मेरा प्रिपेयर्ड हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक चीज़ और है कि देखिए यहाँ पर नेटवर्क आ गया, ये नेटवर्क हो गया, ठीक है। और नेटवर्क आने के बाद फिर ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि नेटवर्क, इसमें आईपी कौन सा इसने लिया है, ठीक है। तो ओपन, और यहाँ से इथरनेट और डिटेल, देखिए यहाँ पे इसने आईपी उठाया 184, जो मैंने दिखाया था कि 192.168.0.184, यानी हमारा भी 100 यूज हो रहा है, ये 184 ले लिया इसने, ठीक है। तो हम इसको आगे के लिए यूज करेंगे अभी, ठीक है, फिलहाल के लिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।